इस एक्ट जो आजकल खूब चर्चा में है क्योंकि बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव पर इसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एल्विश अकेले नहीं है जो इस मामले में फंसे हैं, बल्कि बॉलीवुड के और भी स्टार्स हैं जिन पर इस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती शामिल हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद एक्ट्रेस पर इस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। साथ ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर भी NDPS एक्ट लग चुका है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आर्यन पर भी ये मामला दर्ज हुआ था। अब अगर ताजा मामले की बात करें तो सांप का जहर बेचने के आरोप में 17 मार्च को एल्विश यादव को ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरअसल एल्विश ने खुद इस बात को कबूल किया है कि वो जहर सप्लाई करने के काम में शामिल था। दरअसल पिछले साल नवंबर में पीपुल्स फॉर एनिमल संस्थान के पदाधिकारी गौरव गुप्ता ने सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उस समय भी पुलिस ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई थी। एल्विश के ऊपर NDPC एक्ट की कई धाराएं लगाई गई हैं। अगर वो इन धाराओं के तहत दोषी पाया जाता है, उसे 20 साल तक की सजा मिल सकती है। साथ ही तगड़ा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस मामले में पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और बाद में कोर्ट में पेश किया। अब एल्विश के खिलाफ IPC वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई। साथ ही पुलिस ने इस मामले में NDPS एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार NDPS एक्ट है क्या, ये काम कैसे करता है और इसमें सजा का क्या प्रावधान है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं NDPS एक्ट है क्या। नशीले पदार्थों के सेवन करने, इसे बनाने, खरीद बिक्री करने के खिलाफ देश में जो कानून है उसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट यानी NDPS एक्ट कहा जाता है। इसके तहत 2 तरह के नशीले पदार्थ आते हैं, नारकोटिक और साइकोट्रोपिक। कुछ का उत्पादन मेडिकल जरूरतों या अन्य कार्यों के लिए जरूरी भी होता है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखनी होती है, नहीं तो लोगों में नशे की लत बढ़ सकती है। इसी पर नियंत्रण के लिए NDPS एक्ट बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं नारकोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या होते हैं। NDPS एक्ट के तहत केंद्र सरकार प्रतिबंधित दवाओं की एक लिस्ट जारी करता है जो समय समय पर राज्य सरकारों की सलाह पर अपडेट भी होती है। नारकोटिक ड्रग्स से मतलब है नींद लाने वाले ड्रग्स जो नेचुरल होते हैं या प्राकृतिक चीजों से बनते हैं, जैसे चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन वगैरह। वहीं साइकोट्रोपिक यानी दिमाग पर असर डालने वाली ड्रग्स जो केमिकल बेस्ड होती है या फिर जिन्हें 2-3 तरह की केमिकल मिलाकर तैयार किया जाता है, जैसे LSD, MMDA, अल्प्राजोलम वगैरह। इनमें से कुछ दवाएं जीवन रक्षक भी हैं, लेकिन बिना मेडिकल सलाह के ज्यादा मात्रा में लेने से इसका नशा खतरनाक साबित हो सकता है। खबरों के मुताबिक NCB की छापेमारी में दोनों तरह के ड्रग्स बरामद हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि ये एक्ट काम कैसे करता है। NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने वाली सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, जो नशीले पदार्थों का मामला होने पर देश में कहीं भी जांच कर सकती है। इसकी स्थापना NDPS एक्ट पारित होने के अगले साल 17 मार्च 1986 को हुई थी। NDPS एक्ट की धारा 41 के अंतर्गत सरकार को नशीली दवा का सेवन करने वाले की पहचान, इलाज और पुनर्वास केंद्र की स्थापना का अधिकार है। धारा 42 के तहत जांच अधिकारी को बगैर किसी वारंट या अधिकार पत्र की तलाशी लेने, मादक पदार्थ जब्त करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार है। NDPS एक्ट के तहत राज्य की पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, NDPS एक्ट के तहत प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की मात्रा के आधार पर 3 तरह की सजा होती है। सबसे पहली, अगर नशीली ड्रग्स का सेवन कम मात्रा में किया गया है तो 1 साल कैद की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। फिर दोनों हो सकते हैं। इसमें आसानी से बेल भी मिल जाती है, लेकिन बार बार पकड़े जाने पर बेल मिलना मुश्किल होता है। दूसरी, कमर्शियल क्वांटिटी यानी खरीद बिक्री के उद्देश्य से नशीले पदार्थ रखने पर NDPS एक्ट के तहत 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ऐसे मामले में जमानत नहीं मिलती।
वहीं अगर कम मात्रा और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच की मात्रा में किसी के पास ड्रग्स मिलने पर 10 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ऐसे मामलों में जमानत मिलना या ना मिलना पकड़े गए नशीले पदार्थ और पुलिस की धाराओं पर निर्भर करता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी